तो बच्चों, यदि आपको भी भिन्न के सवालों को सॉल्व करने में दिक्कत होता है तो आप अपना 5 मिनट केवल हमें दीजिए। मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ कि आपको आज के बाद भिन्न के सवालों को जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में और भाग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, देखिए इसको बोलते हैं हर। जैसे 2/7 है, यहाँ 7/9 है, ये दोनों हर हैं, ठीक है। तो जब हर समान नहीं होते हैं तब का जोड़ है ये, तो हर का लासा निकाला जाता है, यानी एलसीएम निकाला जाता है। तो 7 और 9 का जब एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 7, पहले 3 से काटेंगे, 7 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, ये कट गया। तो 3 × 3 × 7 आया, ठीक है। तो इनका गुणा करेंगे, 3 तिया 9 सते 63, तो 63 आ गया इनका लासा। 63 ऐसे नीचे लिख देंगे। अभी हम क्या किए हैं, अगर हर बराबर नहीं है तो उनका लासा लिए हैं। लासा निकालने के बाद जो लासा निकला उसको ऐसे नीचे लिख दें। अब अगला स्टेप समझिएगा, 7 का भाग देना है कि 63 से ज़्यादा ना हो। तो 7 9 63 कितनी बार गया, 9 बार गया। 9 बार गया, 9 लिखेंगे और फिर गुणा करके इसके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे। अभी इतने किए हैं, प्लस 9 का पहाड़ा पढ़िए 63 से ज़्यादा ना हो, 9 सते 63 7 बार जाएगा और गुणा करके इसके ऊपर वाला अंक उतार लेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, समझ गए होंगे। 9 दूना 18 और प्लस 7 सते 49/63, ठीक है। अच्छा, 9 8 17 के 7 और 4 1 5, तो 57/63 इसका उत्तर आ गया, ठीक है। चलिए, अगर जोड़ में मान ले रहे हैं कि 1-2% आपको दिक्कत होगा तो घटाना में समझिए। यहाँ भी देखिए हर समान नहीं है, यहाँ 8 है, यहाँ 4, इसका मतलब लासा लेना पड़ेगा। अब 4 और 8 का जब लासा लेंगे तो देखिए 2 दूना 4 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 कट गया। तो आया क्या, 2 × 2 × 2, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ऐसे नहीं आए तो 2 दूना 4 और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8, यानी 8 और 4 का लासा आ गया 8। 8 ऐसे नीचे लिख लेंगे। 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 से ज़्यादा ना हो, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 1 लिखेंगे, फिर गुणा करके इससे ऊपर वाला अंक उतार लेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़िए, 8 से ज़्यादा ना हो, तो 2 बार जाएगा। 4 दूना 8, 2 करके ऊपर वाला उतार लेंगे, ठीक है। अब 1 का 3 में गुणा होगा तो 3, और 2 का 6 में गुणा होगा तो 12, और बटे में 8 आ जाएगा। अब देखिए 3 में से तो 12 जाएगा नहीं, इसका मतलब 12 में से 3 घटाएंगे, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा और बटे 8। किसी बच्चे को यहाँ दिक्कत हुआ कि चिन्ह क्यों माइनस का लगा रहे हैं, तो समझिए माइनस का चिन्ह इसलिए लगा रहे हैं। मान लीजिए एक दुकान है, आपका उसमें उसके पास 3 रुपया जमा है, अब 12 रुपया जाके उधार खा लिए। तो जब 12 रुपया उधार खा लिए तो 9 रुपया अभी भी तो उधार है। ये एक तरीका हो गया समझने का। अगला तरीका ये है कि जब भी हमको दो संख्या प्लस और माइनस का मिल जाए तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेते हैं। बड़ी संख्या क्या है, 12, 12 में से छोटी संख्या 3 घटा लिए, और जो संख्या बड़ा है उसके सामने जो चिन्ह रहता है, जैसे 12 बड़ा है, 12 के सामने माइनस है तो माइनस का चिन्ह लग गया, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं। गुणा में प्यारे बच्चों, ये संख्या इसको काट सकती है, ये संख्या इसको काट सकती है, ये संख्या इसको काट सकती है, ये संख्या इसको काट सकती है। कहने का मतलब अगर संख्या गुणे में हो तो चाहे जहाँ ऊपर वाली संख्या को काट सकती है। तो 8 और 4 को हम काट देंगे। किससे काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूना 8। अब अगर आपको काटने नहीं आता तो विभाज्यता का नियम सीखना पड़ेगा, लेकिन काटने का मैं शर्त बता दे रहा हूँ। जिस संख्या से नीचे का अंक काटेंगे उसी संख्या से ऊपर का। जैसे यहाँ 4 से काटे, 4 एकम 4, तो यहाँ 2 चौके 8 नहीं काटेंगे, यहाँ 4 से काटे तो यहाँ भी 4 से काटेंगे। अब देखिए 2 का 11 में गुणा होगा तो हो जाएगा 22, और 9 का 1 में गुणा होगा तो 9, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है 12/1, तो 12/1 कैसे लिखेंगे। प्यारे बच्चों, भाग के चिन्ह को जब हम गुणे का चिन्ह करते हैं, ये नियम है, ऐसा मैं अपने से नहीं कुछ कह रहा हूँ। भाग के चिन्ह को गुणे का चिन्ह लिखेंगे तो सामने की संख्या पलट जाती है, यानी ये 3/4 है ना, तो ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 3 से 12 कटेगा, कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। अब मैं काटा कैसे हूँ, जिस संख्या से नीचे वाला काटा हूँ उसी संख्या से ऊपर वाला काटा हूँ, यानी 3 से इसको काटा हूँ तो 3 से इसको भी काटा हूँ, 3 चौके 12। अब 4 का 4 में गुणा होगा तो 16, और 1 का 1 में गुणा होगा तो 1। 1 लिखें चाहे ना लिखें, यानी इसका आंसर 16 है। प्यारे बच्चों, हर संख्या के नीचे 1 रहता ही रहता है, और चाहे जो, जैसे 5 लिखा है तो 5 के नीचे 1 है, ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखिए
नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग जाता है, देंगे 1 पंचे 5, ठीक है, कट गया। अरे भाई 5 सामान है, एक लोग के बीच में बांटना है तो एक ही तो हिस्सा आएगा। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट करिए, या अगर आपको इससे भी बड़े बड़े भिन्नों को लगाना है, जैसे जिसमें भाग गुणा जोड़ घटाना एक साथ हो, ये सब भी मैं बताऊंगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आया तो आप कमेंट करिए।